ईट दैट फ्रॉग। यह किताब मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। बुक का टाइटल ईट दैट फ्रॉग। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम जो आपको मुश्किल लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम सबसे पहले कर लो। लेखक ने इस बुक में 21 रूल बताए हैं जिससे आप टालम टोल की आदत छोड़ पाएंगे। आइए इन रूल को समझते हैं। रूल नंबर 1, काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले कर ले। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स है वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। रूल नंबर 2, हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर ले। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। पहला, मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहे। दूसरा, मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना ले। तीसरा, वीकली लिस्ट, जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना ले। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3, 80-20 का रूल हर चीज में लगाएं। सबसे पहले ये देख ले कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले उन्हें कर लें, न कि उन 80% कामों में उलझे रहे जो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएं। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच ले। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर सोचे कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर न किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। रूल नंबर 5, कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टाले। अगर आप कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टाले, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। रूल नंबर 6, ABCDE मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे जरूरी है उनके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम जरूरी है उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाए फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाए। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी A का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फार्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। रूल नंबर 7, रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने एग्जाम में ज्यादा नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करना होगा, समझना होगा, टेस्ट देना होगा। रूल नंबर 8, 3 का नियम लगाए।
3 का नियम कहता है कि आपको लाइफ को 3 जगह को संभालना होता है। पहला घर, दूसरा दफ्तर और तीसरा समाज। हर जगह के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले आते हैं, इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ नहीं खेल पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। रूल नंबर 9, शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। रूल नंबर 10, एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे, जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है। मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ न करने लगे। रूल नंबर 11, जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखे। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करने हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। रूल नंबर 12, अपने टैलेंट का फायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचाने और फायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या वहां उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। रूल नंबर 13, अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज न कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन न करता हो। अगर ऐसा हो तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा दीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। रूल नंबर 14, खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते, क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। रूल नंबर 15, अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लें, हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। रूल नंबर 16, एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी छोड़ देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 1 साल लगातार जमकर मेहनत करते हैं, उन्हें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में थोड़ी रेस्ट ले लें। धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। रूल नंबर 17, टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर किसी चीज़ का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग जाते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नज़र पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर का ब्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT का भी बोलबाला है। इसी तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इनका टाइम लिमिट कर लेना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। रूल नंबर 18, काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। रूल नंबर 19, टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नोवेल लिखना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है
9 से 5 उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। रूल नंबर 20, ऐसा सोचे कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे जमा करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी होता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे वो आपने 1 दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचे कि काम बहुत अर्जेंट है और उसे अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय न दे। रूल नंबर 21, एक समय पर एक ही काम करे। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहे। ऐसा न हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए, इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आज कुछ सब्जेक्ट पढ़ा और दूसरे दिन कुछ, ऐसे आपका एक सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। इससे आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे।